ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 43 सबने निकाल लिया। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म का नाश हो गया है, ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है सदा, निश्चित रूप से। ऐसा हमने सुना है। अनुशुश्रुम, अनुशुश्रुम का मतलब है परंपरा के द्वारा सुना है कि नरक की प्राप्ति होती है। कुल धर्म का नाश होने से नरक की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा, इति अनुशुश्रुम। अनु का मतलब पीछे पीछे, शुश्रुम का मतलब सुना है ना। तो जो बात हम बोले हैं उसको हमें पहले सुनना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि बोलते जा रहे हैं और कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं है। आधार होना चाहिए, क्या, परंपरा, परंपरा के आधार पर बोलना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि है? आचार्यों की परंपरा, जो भगवान कृष्ण से शुरू हुई, वो परंपरा प्रामाणिक है। प्रभुपाद लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब जो मेरा लेख भगवत दर्शन में छपा था, ये भाग 37 है। श्री भगवान ने कहा, इससे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले 8वें तथा अंतिम दोष का वर्णन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दोष है और वास्तविक भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नरक की प्राप्ति, है ना। असली दोष तो यही है। इस श्लोक संख्या 40 से लेकर इस श्लोक तक, यानी 43, कितने श्लोक हो गए? 40 से लेकर के 43 तक 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने जिन 8 दोषों का क्रम से वर्णन किया है वे इस प्रकार हैं। पहला क्या है, कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा, कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है। फिर तीसरा, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और चौथा, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और पांचवा, अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। छठवां, नारकीय जीवन के कारण पितरों की पिंड क्रिया और जल क्रिया बंद होने से उनका पतन हो जाता है। सातवां, इस प्रकार के दुष्कर्मों से जाति धर्म तथा कुल धर्म का पूर्णतया लोप हो जाता है। और आठवां, इस प्रकार कुल धर्म के लुप्त होने से मनुष्यों को निश्चित रूप से नरक में निवास करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णित 8वें दोष की हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में 2 शब्द ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। देखिए इस श्लोक की पहली पंक्ति,
पहला है कुल धर्माणाम और दूसरा मनुष्याणाम। प्रत्येक मानव समाज में मनुष्य की चेतना को शुद्ध करने के लिए कुछ सामाजिक तथा पारिवारिक नियम होते हैं जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन का लाभ प्राप्त होता है तथा जिनका पालन नहीं करने से व्यक्ति को मनुष्य जीवन का अवसर फिर से नहीं प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने मानव समाज में श्रेष्ठ नियमों को भंग करता है तो उसे नरकों में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं नरके नियतम वासो भवती तनु सुश्रुम, अर्थात वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं, ऐसा हमने गुरु परंपरा से सुना है। वास्तव में नरक के विषय में जानकारी हमें या तो शास्त्रों के द्वारा अथवा गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होती है। अन्यथा बहुत से लोग नरक के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हो चुका है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, अर्थात वे अश्रद्धालु हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा भी है और श्रद्धा नहीं भी है। ऐसे लोगों को संशयात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से जो लोग गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते वे या तो अज्ञानी हैं या अश्रद्धालु हैं और या फिर संशयात्मा है। अज्ञानी का मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है और फिर किसी को पता है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धालु, और किसी व्यक्ति को पता है और श्रद्धा भी है और श्रद्धा नहीं भी है तो वो क्या है, संशयात्मा। 3 प्रकार के हैं। गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयात्मा ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं परंतु संशयात्मा के लिए तो ना इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में सुख है। फिर इसी अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। परंतु नरक के संबंध में अर्जुन के मन में कोई भी संशय नहीं है। यहां पर अर्जुन ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है अनुसुश्रुम। अनु का अर्थ है पीछे पीछे तथा सुश्रुम का अर्थ है सुना। इस प्रकार अनुसुश्रुम का अर्थ हुआ पीछे पीछे सुना अथवा उन लोगों से सुना जिन्होंने पहले से ही सुना था। इस प्रकार यदि श्रवण की परंपरा को देखा जाए तो पता चलेगा कि संपूर्ण ज्ञान देने वाले कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही है। अर्जुन ने इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित किया है। क्या कहा अर्जुन ने, जनार्दन, हे जनार्दन। तथा विष्णु सहस्त्र नाम के 139वें श्लोक में भी जनार्दन शब्द आता है जो इस प्रकार है योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दन। अर्थात योग, ज्ञान, सांख्य, विद्याएं, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब जनार्दन से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पता चलता है कि हर प्रकार का ज्ञान जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण ही देने वाले हैं। और जिन लोगों ने जनार्दन से जिस ज्ञान का श्रवण किया है उनसे अन्यों ने श्रवण किया, इस प्रकार से प्रामाणिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहां पर अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, आपसे चली आ रही शिष्य परंपरा के द्वारा ही मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं वे नरक में जाते हैं। तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? परंतु यहां पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कुल तो नष्ट होगा परंतु कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। जनार्दन शब्द का दूसरा अर्थ है वह पुरुष जिससे भक्तगण सभी प्रकार के कल्याण की याचना करते हैं। जन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है भक्तों का समूह है तथा अर्जुन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है याचना करना या प्रार्थना करना। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन
कहना चाहते हैं कि हे जनार्दन, आप तो अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि आपके होते हुए मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाए। यहां पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण के शत्रु भी जब नरक में नहीं जाते हैं तो अर्जुन तथा उनके भाई कैसे नरक में जाएंगे। हाँ, जनार्दन शब्द का तीसरा अर्थ है वह पुरुष जिसको भक्तगण कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं। जन शब्द का अर्थ यदि भक्तों का समूह माना जाए तथा अर्दन शब्द का अर्थ कष्ट में पुकारना माना जाए तो जनार्दन शब्द का उपरोक्त अर्थ निकलता है। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, इस युद्ध के द्वारा मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाएगा, आप ही रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारा नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक बात और भी समझने योग्य है, अर्जुन के लिए यह अत्यंत कष्ट की बात है कि उनका संपूर्ण कुल नरक में जाएगा। इसलिए इस बात को कहने के पहले ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के जनार्दन नाम का उच्चारण किया है। अर्जुन कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नेतम मासो भवती, अर्थात कुल धर्म का विनाश करने वाले मनुष्यों का हे जनार्दन नरक में निश्चित निवास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए उनके लिए यह स्वाभाविक है कि किसी भी कष्ट की स्थिति में वे कष्ट से छूटने के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णित 28 नरकों का कुछ वर्णन करेंगे, जिनके विषय में अर्जुन ने पहले से ही गुरु परंपरा के द्वारा सुन रखा है। समझे? श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और अर्जुन ने इन नरकों को सुना है गुरु परंपरा के द्वारा। पहला नरक कौन सा? तामिश्र नरक। पहला नरक है तामिश्र नरक। ये कौन लोग इस नरक में जाते हैं? जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है, उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिश्र नरक में डालते हैं। अब यहां क्या यातना होती है? इसे वहां पर डांटा जाता है, भूखा पैसा रखा जाता है और पीटा जाता है। समझे? तामिश्र नरक, जैसे किसी को बंद कमरे में डाल दिया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, डांटा जाए और खाना पीना ना दिया जाए। तामिश्र नरक जो है ना, ऐसा है। कितना कष्ट है। फिर दूसरा है अंध तामिश्र नरक। इसमें कौन जाते हैं? जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है, उसे अंध तामिश्र नरक में डाला जाता है। इसमें क्या यातना है? इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अगर बहुत पीटा जाए ना किसी को तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो इतनी यातना हमेशा निरंतर रहती है कि आंखों के सामने अंधेरा ही रहता है हमेशा। आंखों के सामने प्रकाश उसको दिखाई पड़ता ही नहीं है। अंध तामिश्र नरक होता है। अब तीसरा नरक क्या है? रौरव। इसमें कौन जाते हैं? जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। अब यहां यातना क्या होती है? कैसी यातना होती है रौरव नरक में? ये रौरव शब्द बना है रुरु से। रुरु सांप से भी ज्यादा भयानक कीड़ा होता है। जहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर रुरु नाम के प्राणी उसे काटते हैं, रौरव नरक कहलाता है। फिर चौथा नरक है महारौरव। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे महारौरव नरक में डाला जाता है। जहां पर रुरु से भी अधिक भयानक महारुरु नाम के प्राणी उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं, बहुत भयानक है। फिर पांचवा नरक है कौन सा? कुंभीपाक।
इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु तथा पक्षियों को भूनता है, उसे यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं तथा उसे उबलते हुए तेल में भूनते हैं। कुंभीपाक, कुंभी बना है कुंभ से, बहुत बड़ा कुंभ है, उसमें तेल उबल रहा है, उसमें डालते हैं। कुंभीपाक नरक। छठवां नरक है कालसूत्र। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है। 80,000 मील का जो है एक नरक है जो तांबे से बना हुआ है। तांबे की जमीन है, 80,000 मील। 80,000 मील में जो है तांबे की जमीन है और ऊपर से सूर्य के द्वारा गर्म होता है। वो तांबा है, बहुत गर्म होता है, ऊपर से सूर्य के द्वारा और नीचे से अग्नि के द्वारा गर्म होता है। वो व्यक्ति भीतर की भूख प्यास से तथा ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। बहुत कष्ट है। फिर 7वां नरक है असी पत्र वन। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं ना। अब होता क्या है, जब यमदूत कोड़ों से पीटते हैं तो वो भागता है, लेकिन वो 80 पत्र वन एक ऐसा वन है जिसमें पत्ते तलवार जैसे होते हैं। तलवार के पत्ते होते हैं, तलवार के समान तीखे पत्ते होते हैं। जब भागता है तो क्या होता है, तलवार के समान तीखी पत्तियों से उसका पूरा शरीर छत विक्षत होता है और वो भयानक चीत्कार करता है। ये भागना पड़ता है, अगर ना भागे तो यमदूत मारते हैं पीछे से, और भाग रहा है तो पूरे शरीर में तलवार से जो है ना घाव हो रहे हैं, क्योंकि वो पत्ते ही तलवार जैसे हैं। 8वां नरक है सूकरमुख। राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है उसे यमदूत सूकरमुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। सूकरमुख मतलब सुअर जैसा मुंह, उसके अंदर घुसेड़ देते हैं और 2 बड़े बड़े पत्थर के पहिए हैं, उनके नीचे उसको पीसा जाता है, गन्ने की तरह पीसा जाता है। उस समय में बहुत अधिक चीत्कार करते हुए मूर्छित हो जाता है, लेकिन खासियत यह है कि वहां मरता नहीं कोई है। देखो उसका शरीर जो ना क्या पूरा खून हड्डी सब क्या होते कुचल जाते हैं, कागज जैसा उसका पूरा शरीर हो जाता है, ये मरता नहीं है। कितना कष्ट है। ये कौन सा नरक है? कौन सा नरक है ये? अभी मैंने बताया है सूकरमुख। सूकरमुख। और कौन जाता है इस नरक में? राज्य के अधिकारी जो क्या करते हैं, निर्दोष व्यक्ति को या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देते हैं, है ना। ब्राह्मण को यानी मतलब हरे कृष्ण वालों को भी जो है ना अगर दंड देते हैं, वो कीर्तन करते हैं सड़क में तो उनको जो है ना दंड देते हैं, तो इनको जो है ना सूकरमुख नरक में जाना पड़ता है। फिर 9वां नरक है अंधकूप। जो व्यक्ति अन्य पशुओं, पक्षियों या कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। अब यहां पर क्या यातना है, जहां अंधकार में ही वे पशु पक्षी और कीड़े उसे सताते हैं। इस प्रकार वह आराम नहीं कर पाता और निरंतर घूमता रहता है। बहुत कष्ट है। 10वां नरक है कृमि भोजन। कृमि भोजन, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों और बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं ही खाता है उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। ये कैसा होता है नरक? 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है ये। है? कौन सा नरक? कृमि भोजन। 8 लाख मील के विस्तार वाला एक कुंड है जो कीड़ों से भरा हुआ है। कीड़े हैं। इस कुंड में वह कीड़ों को खाता है
और कीड़े उसे काटते हैं। कितना अशुद्ध है ये नरक। 11वां नरक है संदंस। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति दूसरों का सोना या रत्न छीन लेता है उसे संदंस नरक में ले जाकर संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारी जाती है, उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। संदंस नरक है। 12वां नरक है तप्त सुरमी। इसमें कौन जाता है? विवाह के अतिरिक्त जो पुरुष पर स्त्री या जो स्त्री पर पुरुष से व्यभिचार करती है उसे तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर यमदूत उसे कोड़ों से पीटते तथा उसी स्त्री या पुरुष की लोहे की तपी हुई मूर्ति का आलिंगन करने के लिए विवश करते हैं। बहुत कष्ट। 13वां नरक है वज्र कंटक सालमली। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्यभिचार करता है उसे वज्र कंटक सालमली नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं। हाँ, इसमें क्या यातना है? वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर उसको लटका देते हैं पेड़ में, और वो पेड़ सेमल का है। सेमल के पेड़ जानते क्या होता है? उसमें कांटे कांटे होते हैं पेड़ में, उसके कांटे विशेष रूप से वज्र के समान कांटे हैं, उसमें लटका देते हैं उस पेड़ में हैं, और यमदूत उसको नीचे की तरफ खींचते हैं रस्सी से। तो वो क्या करता है? वो पेड़ में लिपटता है कस के, जब नहीं तो गिर जाएगा, तो गिरने से बचने के लिए वो उस पेड़ में कस के लिपटता है। तो क्या होता है? उसका पूरा शरीर कांटों से छिन्न भिन्न हो जाता है। कितना कष्ट है। फिर 14वां नरक है वैतरणी। इसमें कौन जाता है? शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है उसे यमदूत वैतरणी नामक नरक की नदी में फेंक देते हैं, जहां पर जल के जंतु उसे खाते हैं तथा उसके चारों ओर मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और चर्बी भरी रहती है। वो नदी बहुत अशुद्ध पदार्थों की होती नदी है, उसमें उसको डाल देते हैं। 15वां नरक है पुयोद। जो व्यक्ति सदा वेश्यावृत्ति में ही लगा रहता है उसे यमदूत पुयोद नामक नरक के समुद्र में गिरा देते हैं, जो भरा है किससे? मल पीव श्लेष्मा लार इन चीजों से भरा है, उसी में डाल देते हैं। उसे समुद्र में इन्हीं वस्तुओं को खाना पड़ता है। कितना अशुद्ध है। 16वां नरक है प्राण रोध। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है उसे यमदूत प्राण रोध नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की थी। हाँ, तो ये 16वां चल रहा है प्राणरोध। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति व्यर्थ में पशुओं की हत्या करता है। क्यों? आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए है? तो इसमें जाता है। और इसमें क्या होता है? उसी प्रकार से उसकी हत्या की जाती है जैसे उसने पशुओं की हत्या की थी। उसको याद आता है अपना कर्म। फिर 7वां नरक है बैससन। बैससन इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैसन नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। 18वां नरक है लाला भक्ष। क्या समझे? लाला भक्ष। इसमें कौन जाता है? जो उच्च परिवार का व्यक्ति उच्च परिवार की अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने को विवश करता है उसे लाला भक्ष नामक नरक की एक वीर्य की नदी में गिरा दिया जाता है, जहां उसे सदा वीर्य ही पीना पड़ता है। कितना अशुद्ध है। 19वां नरक है सार में यादन।
जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या दूसरों को विष देते हैं उन्हें सारमेयादन नरक में रखा जाता है, जहां पर वज्र के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसे काटते हैं। हा? एक कुत्ता भी जो ना कितना खतरनाक होता है अगर भौंकता है तो, और 720 कुत्ते उसे काटते हैं। इसमें कौन जाता है? इस नरक में कौन जाता है? जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाता है या दूसरों को विष खिलाता है वो इस नरक में जाता है। अब 20वां नरक है अवीचिमत। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता रहता है उसे अवीचिमत नामक नरक में 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंका जाता है। और कैसे? सिर नीचा करके उसको फेंका जाता है। कितना ऊंचा पहाड़ है? 800 मील ऊंचा पर्वत, और सिर के बल उसको नीचे फेंक देते हैं। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान मालूम पड़ती है, परंतु इसमें जल नहीं होता है। लगता है कि पानी होगा, पानी होगा तो सिर के बल चलो बच जाएंगे, है ना। लेकिन सिर के बल उसको जब फेंकते हैं वो पानी जैसी लहरें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो होता है पथरीली भूमि होती है वो, है ना। तो क्या हाल होगा उसका? सिर के बल 800 मील ऊंचाई से उसको जब फेंकते हैं तो क्या हाल होता उसका, है ना। इस नरक में कौन जाता है? कौन बताएगा? व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता रहता है। 21वां नरक है अयहपान। इसमें कौन जाता है? जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है, मद्यपान मतलब शराब पीता है, उसे अयहपान नामक नरक में जाना पड़ता है। अयह का मतलब है लोहा, लोहा पिलाते हैं उसको। कैसे? तपा करके, गला करके। जो शराब पीता है उसको गला हुआ लोहा पिलाते हैं। कैसे? जहां यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुख में तप्त पिघला लोहा पिलाते हैं। 22वां नरक है छार करदम। जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म में ऊंचे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, कोई अपने से जन्म में ऊंचा है, तपस्या में ऊंचा है, शिक्षा में ऊंचा है, आचरण में ऊंचा है, आश्रम में भी ऊंचा है, और सम्मान नहीं करता है। क्यों सम्मान नहीं करता है? घमंड के कारण सम्मान नहीं करता है। उसे छार करदम नामक नरक में यमदूत सिर के बल नीचे गिराते हैं और कठिन यातनाएं देते हैं। 23वां नरक है रक्षोकण भोजन। इसमें कौन जाता है? जो लोग काली को मनुष्य की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हैं उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पर राक्षसगण उसे तलवार से काटकर उसका मांस खाते और आनंदित होते हैं। वो मरता नहीं है, लेकिन राक्षस लोग उसका मांस काट करके खाते हैं और मजा लेते हैं, खुश होते हैं। कितना कष्ट है। 24वां नरक है शूल प्रोत। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पशुओं या पक्षियों को धोखे से फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करता है उसे शूल प्रोत नामक नरक में यमदूत क्या करते हैं? नुकीले भालों द्वारा छेदते हैं उसके शरीर को, और उनके शरीर को तीखी चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। शूल प्रोत नरक। 25वां नरक है दंदसूख। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। सर्प क्रोध करता है, बहुत क्रोध होता है सर्प में। सर्प को आप चाहे जितना दूध पिलाओ, लेकिन थोड़ा सा गलती से भी अगर पैर पड़ जाए तो वो जो ना काट लेगा, वो इतना गुस्सैल होता है सांप। वो सब भूल जाता है कि आपने उसकी कितनी सेवा की, कितना एहसान किया। तो सर्प
तो जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता रहता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे दंडसूक नामक नरक में 5 या 7 फन वाले सर्पों के द्वारा कटवाया जाता है। दंडसूक। 26वां नरक है अवट निरोधन। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं, उन्हें अवट निरोधन नामक नरक में अंधे कुएं में रखा जाता है, जहां पर विषैले धुएं से उसका दम घुटता है। हाँ। इस नरक में अवट निरोधन में क्या होता है कि अंधे कुएं में उसको रख करके विषैला धुआं उस कुएं में पहुंचाते हैं, तो दम घुटता है उसका, है ना। अवट निरोधन बहुत कष्ट है। 27वां नरक है पर्यावर्तन। इसमें कौन जाता है? जो गृहस्थ अपने घर में आई अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है। इसमें क्या यातना होती है? जहां पर कठोर चोंच वाले पक्षी कठोरता के साथ उसकी आंखें निकाल लेते हैं। घर में अपने अतिथि को जैसे कठोर आंखों से देखता है, तो इस नरक में क्या होता है? जो पक्षी हैं कठोरता के साथ उसकी आंखें निकाल लेते हैं बाहर, है ना। बहुत कष्ट है। 28वां नरक है सूची मुख। इसमें कौन जाता है? जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है, उसे सूचीमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसके संपूर्ण शरीर को धागे से सिलते हैं। सूचीमुख। कितना कष्ट है। आगे अभी तक जितने प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है, उनमें किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती है। यद्यपि किसी नरक में उसका शरीर पूरी तरह से कुचल जाता है या उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु शीघ्र ही उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो देखा, मौत नहीं है वहां, यातना बहुत है। चिल्लाता रहता है वो व्यक्ति कष्ट के कारण, लेकिन मरता नहीं है। इस शरीर में तो कोई व्यक्ति मर जाएगा, 1 मिनट तक चिल्लाएगा फिर मर जाएगा, है कि नहीं? 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन वहां पर वो चिल्लाता रहता है, लेकिन मरता नहीं है। बहुत कष्ट है। हाँ, इस प्रकार वह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार लाखों वर्षों तक विभिन्न प्रकार के नरकों में यातना भोगता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार की बात कहते हैं। क्या कि मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित करना जरूरी है अगर नरक में नहीं जाना चाहते तो। परंतु परीक्षित महाराज ने अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया, हे महाराज, यदि पापी व्यक्ति की चेतना अत्यंत दूषित हो तो प्रायश्चित करने के बाद वह पुनः पाप करता है। जिस प्रकार से हाथी नदी में स्नान करके पुनः अपने शरीर में धूल डाल लेता है। हाँ, ठीक है ना। प्रायश्चित किया और फिर से वही पाप किया तो फायदा क्या हुआ था? इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने अंत में कहा, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्थ ने निहार में भास्करा। भागवत 6:1-15। अर्थात कुछ लोग श्री कृष्ण के आश्रय में अनन्य भक्ति के द्वारा अपने पापों को इसी प्रकार संपूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, जिस प्रकार सूर्य के द्वारा कोहरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई, जो अत्यंत पापी होते हुए भी अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकारा करता था। जिस समय यमदूत उसे पकड़कर नरक में ले जाने के लिए बांध रहे थे, उस समय भी अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र को नारायण कहकर पुकारा। यद्यपि यह नाम शुद्ध नहीं था, क्योंकि अजामिल ने भगवान को नारायण कहकर नहीं पुकारा था,
परंतु फिर भी यह नाम का आभास था। ये कहा जाता है कि भगवान के नाम के आभास में भी पापों को मिटाने की पूरी शक्ति है, इसलिए नाम के इस आभास से भी अजामिल पापों से पूरी तरह मुक्त हो गया तथा उसकी रक्षा करने के लिए आए विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि ये अजामिल एक जन्म के नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है, क्योंकि इसने हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार से हम भी यदि अपनी दैनिक भाषा में एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें तो नरक में जाने से बच सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें नाम के 10 अपराधों से बचना होगा। इन 10 अपराधों में 7वां अपराध नाम के बल पर पाप करना है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के नाम में पापों को दूर करने की इतनी शक्ति है जितनी शक्ति किसी भी पापी के पास पाप करने की नहीं है, तो फिर मैं भी पाप करता रहूं तथा भगवान के नामोच्चारण से पापों को मिटाता भी रहूं, तो यह भयानक अपराध होगा तथा इस प्रकार की मनोभावना से व्यक्ति को अवश्य ही नरक की यातनाएं प्राप्त होंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जिस हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित किया है उसमें भक्तों को सदा ये शिक्षा दी जाती है कि वे सदा 10 अपराधों से बचकर रहें तथा दीक्षा के समय भक्तों को भगवान से संबंधित नाम दिए जाते हैं ताकि अपनी दैनिक भाषा में भी वे लोग एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के अथवा भगवान से संबंधित पवित्र नामों का उच्चारण करते रहें ताकि नरक में जाने का भय न रहे। हरे कृष्णा। तो अब कोई प्रश्न है किसी का या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि इस भौतिक संसार में जब किसी को कष्ट मिलता है तो भगवान को याद करता है, तो नरक में जिनको कष्ट मिलता है क्या वे भगवान को याद करते हैं? नहीं, ये कहना भी सही नहीं है कि इस भौतिक संसार में जिसको भी कष्ट मिलता है वो भगवान को याद करता है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो कष्ट भोगते हैं लेकिन वो भगवान को नहीं पुकारते, भगवान को याद नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं कष्ट में? अगर उनकी पिटाई होने लगे, एकदम से कोई पीटने लगे, तो कितने लोग हैं जो भगवान को पुकारेंगे? वो बोलेंगे दैया हाय दैया, हाय दैया, हाय मैया, दैया मैया, बाप रे बाप, अरे मरा, अरे मरा, अरे मार डाला, अरे मार डाला, तो चिल्लाएगा। लेकिन कौन है जो भगवान का नाम लेगा? भगवान कहते नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृति हैं वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, तो हमारा भी जो है ना ऐसा अनुभव है कि अगर बहुत संकट में पड़ जाए, एकदम से नहीं आता है भगवान का नाम। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और अभी आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी में दुर्घटना होने वाली है, उस समय आप क्या चिल्लाओगे हरे कृष्णा? नहीं, है ना? तो इसका मतलब है कि जो है हर कोई नहीं भगवान का नाम लेता है दुख में, कष्ट में। दुष्कृति लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं जो भगवान को याद करते हैं, एक आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। तो 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा हैं तो ये भगवान को भजते हैं, है ना? तो सबसे पहला जो पुण्यात्मा है वो आर्त है। जब कष्ट होते हैं तो वो भगवान को याद करता है ना? तो ये पुण्यात्मा का लक्षण, पहला लक्षण तो ये है कि कष्ट में वो जरूर भगवान को याद करेगा। जो पापी है वो भगवान को याद नहीं करेगा, वो दोष लगाएगा, भगवान को दोष लगाएगा या भाग्य को दोष लगाएगा, समय को दोष लगाएगा कि टाइम ऐसा खराब चल रहा है ना? लेकिन अपने को दोष नहीं देता, है ना? लेकिन जो पुण्यात्मा है वो मानता है कि मेरे अपने कर्म के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है और भगवान अगर चाहे तो मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, तो वो जो है पुण्यात्मा है। आर्तो जिज्ञासुर और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है, लेकिन साथ साथ
आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासा भी होती है उसकी जानने की भगवान को, भक्तों का संग भी करता है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। इसके बाद और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है, इसके अलावा वो भगवान को जानना भी चाहता है, यानी भगवान के प्रति जिज्ञासु भी है। उसके अलावा और भी कारण होता है उसका भगवान को याद करने का। अब वो क्या है? अर्थार्थी, उसको संसार की कोई चीज हासिल करना है, इसलिए। और फिर उससे ज्यादा जो पुण्यात्मा होता है वो होता है ज्ञानी। मतलब इस भौतिक संसार में हमेशा कष्टों को देख करके वो क्या चाहता है? ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहता है, भगवान में मिल जाना चाहता है ना। तो ये जो है उससे ज्यादा पुण्यात्मा है, लेकिन तो भी शुद्ध भक्त नहीं है। ठीक है ना? आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति पहले जीवन में पाप करता है, उसके बाद में फिर वो दीक्षित भक्त हो जाता है और भगवान को याद करता है, तो क्या फिर वो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम जाएगा? हाँ, अजामिल की कथा है। अजामिल बहुत पापी था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? वो भक्त बन गया और शुद्ध भक्त बन गया। भगवान विष्णु के मंदिर में वो दिन रात भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता था, है ना। तो फिर जो है 4 विष्णुदूत आए विमान लेकर के और उसको विमान पर बिठाया और भगवान के धाम ले गए। ठीक है, भगवान ने कहा है गीता में, मां में पार्थ विपाश्रित्य ये विष्णु पापियों ने स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास्ते बयान्ति परम गति। जो भी पाप योनि है वो भी परम गति प्राप्त करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? सातवां नाम अपराध है क्या? नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो हमने बताया इसमें क्या है, कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई नाम में तो इतनी शक्ति है कि कोई पापी अपने पाप कर नहीं सकता है। नाम में जो पाप दूर करने की शक्ति है वो इतनी ज्यादा है कि कोई पापी इतने पाप सोच भी नहीं सकता है करने के लिए, जितने पाप नाम मिटा देता है। तो मैं क्या करूं? फिर तो बड़ा मजा है, मैं जितने चाहूं उतने सब पाप करूं, मजा लूं, और बाद में नाम ले लूंगा तो सब नाम मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बहुत भयानक अपराध है, ठीक है ना, नाम के बल पर पाप करना। ठीक है। इनका प्रश्न है कि कोई भक्त है, बिजनेस कर रहा है, तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है, तो उसका फिर क्या होगा? नहीं, यहां पर बताया जो हमेशा झूठ बोलता है, जो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता है तो झूठ बोल सकता है। तो व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे दुकानदार है, तो वो कोई सामान बेचता है तो वो कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहा हूं, तो भाई साहब आप मुझसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे हो, तो फिर आपका कैसे जीवन निर्वाह होता है कि नहीं? तो सीधी बात है कि मुनाफा तो ले रहा है वो, लेकिन वो कहता है भाई साहब आपसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहा हूं, जबकि भाई साहब कोई जानता भी नहीं है, कुछ भी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन तो भी वो बड़ी जान पहचान बनाता है कि आपसे मैं मुनाफा नहीं ले रहा हूं, बाकी तो मुनाफा लेता हूं, आपसे मुनाफा नहीं ले रहा हूं। ये आपको जानता नहीं है, तो क्यों नहीं मुनाफा ले रहा है? तो इस तरह से जो ना किसी भी ग्राहक को जो ना अपना माँ बाप बना लेते हैं कि आपसे मैं मुनाफा नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुनाफा तो ले रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा ना कहे तो ग्राहक को चढ़ जाएगा कि क्यों मुनाफा ले रहे हो, इतना मुनाफा क्यों ले रहे हो? नहीं, इतना नहीं, इतने का है, इतने का तो मुनाफा बिल्कुल मत लो, है ना। तो इसलिए उसको जो है झूठ बोलना पड़ता है। तो जीवन निर्वाह के लिए झूठ बोलना में दोष नहीं है। अच्छा, तो मैं प्रश्न करूं, इस श्लोक में जो अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कहा है, तो इसके 3 अर्थ हमने बताए हैं, तो कोई बता सकता है कि वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं?
तो पहला अर्थ है जनार्दन, ये जो नाम है विष्णु सहस्त्रनाम में आया है, जिसमें बताया गया है कि सब प्रकार की विद्याएं, शिल्प आदि कर्म हैं, वेद शास्त्र विज्ञान, ये सब जनार्दन से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो अर्जुन का ये कहना है कि हे जनार्दन, आपसे चली आ रही शिष्य परंपरा के द्वारा ही मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं वे नरक में जाते हैं, है ना। तो जनार्दन का ये पहला अर्थ है, ठीक है। दूसरा अर्थ जनार्दन का क्या है? वह पुरुष जिससे भक्तगण कल्याण की याचना करते हैं कि हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, तो जनार्दन उसको भी कहते हैं। हाँ, तो यहां पर जनार्दन दो शब्दों से बना है, जन और अर्दन। जन शब्द का मतलब हुआ भक्तों का समूह है, अर्दन का मतलब याचना करना या प्रार्थना करना है। तो जनार्दन का मतलब क्या हुआ? जिससे भक्तगण हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं, जनार्दन। फिर जनार्दन का तीसरा अर्थ क्या है? वह पुरुष जिसको भक्तगण कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं। तो अर्जुन जो है कष्ट में पुकार रहे हैं भगवान को, क्यों? क्योंकि पूरा कुल नरक में जाएगा, इसलिए अर्जुन जो है ना बहुत चिंतित होकर के भगवान का नाम ले रहे हैं, जनार्दन। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री शुद्ध दामोदर भगवान की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।